राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़ी ही विलक्षण और बहुत सार गर्भित बात आज पूज्य भगवान अपने भक्तों के लक्षण वर्णन करते हुए बतला रहे हैं। विगत दिनों से अपने लोग भक्तों के जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी जन हैं, उनके लक्षणों का वर्णन कथन श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो एक सिद्ध भक्त के अंदर प्रकट रूप से विद्यमान नहीं होती। सारे के सारे लक्षण भगवान ने वर्णन कर दिए। भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। मेरे भक्त का लक्षण संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। यहां तक अपने लोगों ने श्रवण किया। मेरा भक्त यतात्मा होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। और अब जो बात कह रहे हैं भगवान, वह सिद्धावस्था है। मय्यर्पित मनोबुद्धिर मद भक्तः समे प्रियः। मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भगवान के चरणों में जिसने अपने मन बुद्धि को छोड़ दिया है, अर्पित कर दिया है, ये कठिन है। यद्यपि सारे ही जो दिव्य गुण हैं वे सभी कठिन हैं, लेकिन भगवत शरणागति के प्रभाव से और भगवान का बालवत आश्रय लेने से, बालवत आश्रय अर्थात जैसे बालक माँ के आश्रित होता है, इस प्रकार से आश्रय लेने से ये सारे लक्षण भक्त के अंदर घटित हो जाते हैं। ऐसा ही ये दिव्य लक्षण है, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जिसने अपनी मन और बुद्धि को मेरे अर्पित कर दिया है। हम मन बुद्धि को अर्पित नहीं कर पाते। हमसे अगर कहा जाए कि आपके पास इतना धन है, आप इतनी धन में से दशांश निकालिए, प्रभु के अर्पित करिए, तो प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हम ये कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, आज ये उत्सव है, इस उत्सव में इतने जनों का भंडारा स्वागत होगा, आप सहयोग करिए, हम कर सकते हैं। इतने श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल जी का फूल बंगला बनेगा, आप फूल बंगला बनवाइए, हम बनवा सकते हैं। सब कुछ अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि को अर्पित नहीं कर सकते। मन बुद्धि को हम अपना मानकर, अपना स्वरूप मानकर इतने उसके प्रति तन्मय हो जाते हैं कि जो भगवान की मूल मांग है, तो मुझे कुछ मत दो, अपना मन और अपनी बुद्धि दे दो। तुम्हारी बुद्धि ये निश्चय करने लगे कि प्रभु ही मेरे हैं, तुम्हारा मन मेरे चरणारविंदों में लगने लगे। ये भगवान के वचन हैं।
मय्यर्पित मनोबुद्धिर, ये भक्त कर सकता है, ये भक्त का जीवन होता है। अब ये होता कैसे है? ये स्वयं के समर्पण से होता है। जब हम स्वयं श्री जी के हो गए, स्वयं प्रभु के हो गए, तो जैसे मकान पूरे नाम कर दिया जाता है, तो मकान के अंदर की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब स्वतः नाम हो जाती हैं, अच्छी या बुरी, वे स्वतः नाम हो जाती हैं जिसके नाम आपने उस मकान को किया। इसी प्रकार जब हम स्वयं से प्रभु के आश्रित हो जाते हैं, स्वयं अर्थात मैं श्री जी का हूं, तो ये मन बुद्धि भी श्री जी के आश्रित हो जाती है, ये मन बुद्धि भी अर्पित हो जाते हैं। हम स्वयं को अर्पित नहीं कर पाते, स्वयं को प्रभु का नहीं मान पाते, और इस मन बुद्धि को भगवान में लगाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी कठिनता है। जब उपासक स्वयं श्री जी का हो जाता है तो उसके आश्रित मन बुद्धि हैं, लेकिन स्वयं आश्रित क्यों नहीं हो पाता श्री जी के? क्योंकि स्वयं को अभी मन बुद्धि का आश्रय मान रखा है कि मन बुद्धि के मैं आश्रित, मेरा मन आज ऐसा तो मैं ऐसा करूंगा, मेरा मन आज ऐसा कह रहा है तो मैं ऐसा, मेरी बुद्धि आज ये निश्चय कर रही है तो मैं निश्चय, क्या शास्त्र कहता है, क्या गुरुजन कहते हैं, इसके प्रति बिल्कुल दृष्टि नहीं। आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन प्रसन्न है, आज मेरा मन खिन्न है, आज मेरा मन बहुत उत्साहित है। हम अपने मन में इतने तन्मय हैं कि मन अगर हमें उत्साहित करना चाहे तो हम उत्साहित रहते हैं, मन अगर हमें दुखी करना चाहे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो अनन्य भक्त होता है भगवान का, वो स्वयं से आश्रित होता है प्रभु के, तो स्वयं के आश्रित होने के कारण उसका मन बुद्धि भी भगवान में लग जाती है। अब ये कठिन लगता है, स्वयं के आश्रित कैसे हों? इसलिए गुरुजन आदेश करते हैं कि जिसको तुमने अपना मान रखा है, तुमने शरीर को अपना मान रखा है, तुमने मन को अपना मान रखा है, तुमने बुद्धि को अपना मान रखा है, चित्त को अपना मान रखा, अहंकार को अपना मान रखा है, उसको लगाओ पहले। लेकिन लगते ये पूर्ण रूपेण तभी हैं जब इन्हें लगाते लगाते ये चेत आ जाए, ये समझ में आ जाए कि इन्हें मैं कितना भी लगाता रहूं ये लगेंगे नहीं, मैं स्वयं लग जाता हूं। तो उपासक पाता है कि जब वह स्वयं लगा प्रभु में तो मन बुद्धि स्वतः लग जाएगी। इसी को कहते हैं अभ्यास। मन भाग भाग के जा रहा है लौटा लौटा कर लाना, तो कौन ला रहा है लौटा कर उसे? मन भाग के गया, आप उस वृत्ति को लौटा के ला रहे हैं, तो कौन लौटा के ला रहा है? वही जिसको समर्पण की बात हो रही है। मन की वृत्ति गई तो गुरुजन कहते हैं ना, उसे लौटा कर लाओ, पुनः प्रभु के चरणार विंदों में लगाओ, तो कौन लौटा के लाएगा? वे स्वयं। वही स्वयं प्रभु के शरणागत जब हो जाता है तो अब क्या होता है? जहां मन गया वहां तन्मयता के कारण, अपना स्वरूप मानने के कारण मन बुद्धि को, हम भी उसी के साथ हो लेते हैं। तो लौटाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हम भी उसके साथ ही हैं। जब हम उसके दृष्टा भाव को स्वीकार किया, देखा उसे कि गया मेरा मन, तो जिसने देखा उसको अर्पण करने की बात हो रही है। जिसने उस मन की वृत्ति को देखा, बुद्धि के निश्चय को देखा कि मेरी बुद्धि अब ये निश्चय कर रही है, मेरा मन अब ये संकल्प कर रहा है, मेरा मन अब इस वृत्ति में जा रहा है, मेरा मन अब इधर चला गया, उसे जो लौटा के ला रहा है उसको समर्पण की बात हो रही है। जब वह समर्पित हो जाता है, अब कई बार ऐसा होता है, जो ईमानदारी से उपासक जन लगे हुए हैं वे इसका अनुभव करेंगे कि बार बार मन न लगने पर भी बार बार प्रयास किया, लौटाया, वो नहीं आया, तो झुंझलाकर उपासक सोचता है अरे छोड़ो इसे, मैं तो राधा राधा रटता हूं, मैं तो कीर्तन करता हूं। तो थोड़ी देर में पाता है कि वे मन कहीं नहीं जा पाया, उसी में लग गया जहां वो स्वयं लग गया। कहने का तात्पर्य, स्वयं प्रभु में लग गए तो अभी तक मन बुद्धि को लगाने का प्रयास हो रहा था, निष्फल हो रहे थे, लेकिन उसको उपेक्षित करके, उपेक्षा का भाव ला करके, और हम स्वयं लग गए प्रभु में। क्या मन बुद्धि कुछ भी कहता रहे, मुझे गुरु जी की आज्ञा पर ही चलना है। जब स्वयं चलने लगे तो मन बुद्धि धीरे से सरक के आए और स्वयं भी लगने लगे। इस विषय की वार्ता ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो होता है वे मय्यर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन और बुद्धि को लगाए हुए रहता है, मेरे में मन बुद्धि को अर्पित किए हुए रहता है। उसका मन
मेरे लिए ही संकल्प करता है, उसकी बुद्धि मेरे लिए ही निश्चय करती है, ये उसका स्वभाव होता है। कैसी स्थिति होती है मन बुद्धि समर्पण के बाद कि पूर्ण रूपेण प्रभु का फिर अधिकार हो जाता है उस उपासक के ऊपर, पूर्ण रूप। उसकी चित्त की स्थिति, वह कुछ करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता। घंटों घंटों श्री भाई जी महाराज के विषय में महापुरुषों ने श्रवण किया कि पेन कॉपी ऐसी रखी रहती थी, हाथ ऐसी रखा रहता था, और मन बुद्धि और स्वयं प्रभु में लग गए तो बस अब कोई कार्य नहीं हो रहा। भगवान सामर्थ्य दे रहे हैं तो फिर कार्यरत हो पा रहे हैं, अन्यथा पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कुछ संध्या हो, रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, संध्या कब हो रही है, प्रातः काल कब हो रहा है, कुछ पता ही नहीं। ये उपासक की स्थिति हो जाती है। मन बुद्धि प्रभु को अर्पित करने के बाद कैसी स्थिति हो जाती है? गोपी जनों की स्थिति देखिए। दही बेचने जा रही हैं और मन बुद्धि श्याम सुंदर में लगे हुए हैं, तो वे कह रही हैं दध्यादिकं मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्ति, मन का अर्थ चित्त, इसी में ले लेना चाहिए। मन बुद्धि की अगर बात करी भगवान ने तो मन में चित्त और बुद्धि में अहंकार, ये चारों एक ही, क्योंकि एक का ही नाम मन ही जब संकल्प विकल्प करता है तो मन चिंतन करता है तो चित्त, और जब निश्चय करता है तो वही बुद्धि कहलाता है, और जब अहम मैं में स्वीकार करता है तो अहंकार कहलाता है। ये अंतःकरण चतुष्टय से कहते हैं। तो मन बुद्धि की बात हो रही है तो चारों की बात हो रही है, मन में चित्त और बुद्धि में अहंकार। कैसी स्थिति है मन बुद्धि अर्पण करने के बाद गोपी जनों की? विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, गोप कन्याएं गोपी जन विक्रय करने जा रही हैं, बेचने जा रही हैं दही आदि को, तो मन बुद्धि श्री ठाकुर जी में लगे हुए हैं। अब बेचने दही जाती हैं, कहना क्या चाहिए? कोई दही ले लो, कोई मठा ले लो, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि वह नगर में जाती हैं और कहती हैं कोई गोविंद ले लो, कोई माधव ले लो, कोई दामोदर ले लो। ये है मन बुद्धि अर्पित हो जाना, मन बुद्धि का अर्पण। अब होश ही नहीं है, क्या कहना है? नगर में जाती हैं तो गोविंद दामोदर माधव ले लो ऐसा कहती हैं, और जब जंगल का रास्ता आता है तो फिर कहती हैं कोई दही ले लो, कोई जो सामग्री वो बेचती हैं वह ले लो। कहने का तात्पर्य पता नहीं है कुछ, अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है, अपने बस में नहीं रहे। मीरा जी जब अपने पितृगृह में ही रहती थी तो वृंदावन से कोई साधु आता तो उनका भाव होता कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो मेरे गिरधर लाल से कुछ मेरी बात कह देना, मैं पाती लिख के आपको देती हूँ, पत्र लिख कर देती हूँ, आप उन्हें दे देना, वे प्रसन्न होंगे, मेरी पाती को पढ़ेंगे वो तो, और मेरे को भी आनंद होगा। लिखने बैठती हैं, लेकिन मन बुद्धि ऐसा अर्पित है कि लिख नहीं पाती। वो संत विराजमान हैं सामने, कह रहे हैं मीरा लिखो, हमें विलंब होता है, हमें जाना है वृंदावन बिहारी के दर्शन करने। बार बार लिखने को आतुर होती हैं, लेकिन मन बुद्धि को ऐसा घसीट लिया है श्री ठाकुर जी ने